चलिए आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर आए एक नई सीरीज की। रोमांटिक कॉमेडी है, द रॉयल्स नाम है। ये मई 2025 में आई है। और इसकी कहानी श्रीलंका से शुरू होकर राजस्थान तक जाती है। बिल्कुल। इसमें दो बहुत ही अलग तरह के लोग हैं। एक है सोफिया शेखर, वो एक कामयाब हॉस्पिटैलिटी सीईओ है, मतलब सेल्फ मेड। अच्छा। और दूसरी तरफ है अविराज सिंह, जिन्हें लोग फिजी बुलाते हैं। हाँ, फिजी। वो एक राजकुमार हैं, पर कुछ ना चाहते हुए से अब महाराजा बन गए हैं। हाँ, मतलब जिम्मेदारी आ गई उन पर। तो कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका में। इनकी एक अचानक सी मुलाकात होती है, थोड़ी थोड़ी फिल्मी टाइप। हाँ। और धीरे धीरे वो प्यार में बदल जाती है। लेकिन ये सिर्फ सीधी सादी लव स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एम्बिशन है, शाही जिम्मेवारियां हैं, परंपराएं हैं और इन सब के बीच का टकराव। हाँ, वो कश्मकश साफ दिखती है। और कई दूसरी चीजें भी हैं, जैसे महिला स्वतंत्रता, नए बनाम पुराने ख्याल। हाँ, वो जाति वर्ग वाले मुद्दे भी छुए हैं। और विरासत को कैसे संभाला जाए, ये सब। तो ये सब बातें तो सुनी सुनी लगती हैं। इसमें क्या खास है, मतलब क्या चीज उभर कर आ रही है? देखिए, खास बात यह है कि ये सीरीज कैसे दो बिल्कुल अलग ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। एक तरफ सोफिया है, जिसका अपना कॉर्पोरेट एम्बिशन है, एकदम मॉडर्न सोच। और दूसरी तरफ अविराज, जिस पर वो विरासत का, जिम्मेदारियों का बोझ है। तो ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि जैसे बदलते भारत की दो अलग अलग तस्वीरों का टकराव है। सही कहा। और ये टकराव सिर्फ इन दोनों के बीच ही नहीं दिखता। नहीं, वो जो शाही परिवार की मुखिया है, ललित दुबे ने जो रोल किया है, हाँ, उनका किरदार, वो तो जैसे परंपरा की मजबूत दीवार है, किसी भी बदलाव के सख्त खिलाफ। बिल्कुल। उनका किरदार यही दिखाता है कि पुरानी पीढ़ी कैसे अपनी जड़ों को, अपनी रीतियों को बचाने में लगी है। जबकि नई पीढ़ी, मतलब अविराज और सोफिया जैसे लोग, उन्हें आज के हिसाब से बदलना चाहते हैं। और ये दिलचस्प है कि ये टकराव सिर्फ पीढ़ियों का नहीं है, हाँ, बल्कि बदलते भारत की इकोनॉमी का भी है ना? सोफिया की कॉर्पोरेट दुनिया, हाँ, वो पुरानी रजवाड़ों की दुनिया से सीधे टकराती है। बिल्कुल। हाँ। और ये दिखाता है कि अब शायद रॉयल्टी का मतलब सिर्फ पैसा या टाइटल नहीं रह गया है। हाँ, अब शायद ब्रांड वैल्यू, बिजनेस की समझ, ये ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा। और ये कॉन्ट्रास्ट सिर्फ कहानी में नहीं है, देखने में भी है। हाँ, विजुअल्स में भी। जैसे श्रीलंका के वो हरे भरे सीन है, बहुत खूबसूरत। और फिर राजस्थान के महलों के वो गहरे शाही रंग, कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, वो पारंपरिक भारतीय आर्किटेक्चर और साथ में मॉडर्न लग्जरी का मेल बहुत अच्छे से दिखाया है। हाँ, विजुअल्स कहानी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। प्रियंका घोष और नुपुर अस्थाना जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छे से पकड़ा। टेम्परेरी बीट्स में बदल जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल वैसी जैसे किरदारों के अंदर वो कश्मकश चल रही है ना। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और कहानी का अंत, वो भी इसी बैलेंस की तरफ इशारा करता है। हाँ, जब वो दोनों मिलकर, अविराज और सोफिया, वो उसके पुराने महल को एक लग्जरी इको रिसोर्ट में बदल देते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं लगती। नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये इको रिसोर्ट मतलब सिर्फ समझौता नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस भी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी प्रॉपर्टीज को बोझ न समझकर उन्हें सस्टेनेबल तरीकों से इनकम का सोर्स बनाया जा सकता है। हाँ, जो आज के भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है एक भविष्य जो आपसी सम्मान पर, साझेदारी पर बना है। ऐसा भविष्य जो अपनी जड़ों को पकड़े हुए है, पर आगे देखने से डरता नहीं। मतलब विरासत को सहेजने का एक नया तरीका। हाँ, बिल्कुल। रिव्यूज में भी इन चीजों की तारीफ हुई है, खासकर जो मेन एक्टर्स हैं, ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर। हाँ, उनकी केमिस्ट्री की बात हुई है। उनकी केमिस्ट्री, कहानी की जो यूनिक कल्चरल सेटिंग है, श्रीलंका, राजस्थान, और कॉमेडी ड्रामा का जो मिक्स है, वो लोगों को पसंद आया है। हाँ, हालांकि कुछ लोगों को लगा कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है। हाँ, ये भी सुनने में आया। और बीच के कुछ एपिसोड्स थोड़े धीमे लगे। हो सकता है। औसत रेटिंग वही 5 में से 4 स्टार के आसपास रही है। ठीक है। हाँ, तो मतलब कुछ छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, पर ओवरऑल द रॉयल्स एक परिकथा जैसी है, लेकिन उसकी जड़ें आज के भारत की असलियत में हैं। ये जो आजकल के संघर्ष हैं, उन्हें एक रोमांटिक कहानी में अच्छे से पिरोया गया है। और नेटफ्लिक्स पर जो साउथ एशियन कंटेंट आ रहा है, हाँ, उसमें ये जरूर एक अहम एडिशन है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे विरासत को सिर्फ म्यूजियम की चीज बनाकर सहेजने के बजाय उसे आज की सोच, आज की पार्टनरशिप से एक नया जिंदा रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो जिंदगी के और कौन से ऐसे एरिया हो सकते हैं जहां ये परंपरा और आधुनिकता का मेल, ये बैलेंस न सिर्फ मुमकिन हो बल्कि शायद जरूरी भी हो?